राहुल नए कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक दिन घर वाले उसे कॉलेज भेजते हैं। कॉलेज में राहुल की नजर उसकी क्लासमेट अंजलि पर पड़ती है। अंजलि क्लास की नहीं बल्कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। राहुल को पहली ही नजर में अंजलि से प्यार हो जाता है। अब तो राहुल रोज खुशी खुशी कॉलेज जाने लगता है। रोज अंजलि से बात करने की कोशिश करता है। एक दिन, हेलो अंजलि। हाँ बोलो, कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है। एक्चुअली तुम मुझे नहीं जानती, पर हम दोनों एक ही क्लास और सेक्शन में पढ़ते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी। बताओ, कोई काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तभी अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त विक्रम वहाँ आ जाता है। अंजलि, अंजलि, घर नहीं चलना क्या? हाँ जाना है ना। विक्रम, इससे मिलो, ये राहुल है। अच्छा राहुल, बाय बाय। कुछ दिनों में दोनों दोस्त बन जाते हैं। 2 हफ्ते बाद अंजलि का बर्थडे था। अंजलि अपने 4-5 खास दोस्तों को बर्थडे पर बुलाती है। राहुल ने अंजलि को तोहफा देने के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी खत्म कर दी है और एक म्यूजिकल हार्ट अंजलि को गिफ्ट करने के लिए वो खरीद लेता है। सब लोग अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। हैप्पी बर्थडे अंजलि, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे अंजलि, तुम जियो हजारों साल। थैंक्स, एंड मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए, लॉन्ग लाइफ नहीं। हैप्पी बर्थडे अंजलि, तुमको भगवान हमेशा खुश रखे। थैंक्स राहुल। तभी विक्रम एक बड़ी सी लाल गुलाब वाले बुके के साथ आ जाता है। उसको देखते ही अंजलि खुशी से उछल पड़ती है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, तुम्हारा बर्थडे है आज और ये दिन मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। अच्छा, वो कैसे? वेट डियर वेट। तभी इशारे से विक्रम वेटर को कुछ कहता है। 2-3 मिनट बाद वेटर केक और शैंपेन के साथ आ जाता है। अंजलि केक कट करती है। सभी लोग उसे फिर से हैप्पी बर्थडे कहते हैं और तोहफे देते हैं, लेकिन विक्रम कहता है, अंजलि, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ उम्र भर रहोगी? अंजलि शर्मा जाती है और सर हाँ में हिला देती है। अंजलि और विक्रम बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर राहुल का दिल टूट जाता है। उदास और दुखी राहुल उसी समय पार्टी छोड़कर चला जाता है। गुस्से में राहुल बाइक इतनी तेज चलाता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन राहुल की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो अंजलि के प्यार के लिए तड़पती रहती है। राहुल का भूत अंजलि को हर हाल में पाना चाहता है, लेकिन अंजलि और विक्रम को देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो अंजलि के घर पहुंच जाता है और उसे डराता है। अंजलि, अंजलि, कौन है? अंजलि, कौन है? सामने आओ। मेरी आवाज नहीं पहचानी तुमने? मैं तुम्हारा दोस्त राहुल। राहुल? पर तुम तो मर गए थे ना? तभी राहुल का भूत अंजलि को दिखता है। वो डर से चिल्ला पड़ती है, तुम यहाँ कैसे? भाग जाओ। अरे ऐसे कैसे भाग जाऊं? मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अंजलि, तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इंसान और भूतों की शादी नहीं हो सकती। होती है अंजलि, होती है। फिर तुमको मेरे साथ चलना होगा भूत लोक में। तुम पहले भी पागल थे और मरने के बाद भी पागल ही हो। मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। वैसे भी मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। अच्छा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें विक्रम से भी शादी नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं उसको मार डालूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। अब मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इतना कहकर राहुल गायब हो जाता है। राहुल के जाते ही अंजलि विक्रम को कॉल करती है। हेलो विक्रम। हेलो डियर। विक्रम, तुम अपना ख्याल रखना, वरना राहुल तुमको मार डालेगा। अरे अंजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम? राहुल तो मर चुका है और वो कैसे मार सकता है मुझे? नहीं विक्रम, राहुल भूत बन गया है
और तुम्हें मार डालेगा। क्या मजाक है अंजलि, मुझे डराना चाहती हो? मुझे बचा लो अंजलि, अंजलि मुझे बचा लो, राहुल मुझे मार डालेगा। तुम समझ नहीं रहे हो विक्रम, राहुल सच में भूत बन गया है और वो मेरे कारण तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हारे कारण? हाँ, वो मुझे प्यार करता था और अब मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो तुमको मार देगा। वाह अंजलि वाह, तुम्हारे तो भूतिया आशिक भी हैं। तभी विक्रम का फोन कट हो जाता है। विक्रम को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही विक्रम पलटता है, राहुल का भूत सामने खड़ा होता है। विक्रम के तो होश उड़ जाते हैं। राहुल, राहुल तुम तो सच में भूत बन गए हो यार। हाँ, और अब मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं राहुल, ऐसा मत करना राहुल, मुझे छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे। अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू राहुल। लेकिन अब तू खुद अपने आप को मारेगा। नहीं नहीं। तभी विक्रम ना चाहते हुए भी टेबल पर रखा ब्लेड उठा लेता है और अपने गले और हाथ की नसें काट लेता है। अंजलि विक्रम को बहुत कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। फिर वो खुद ही विक्रम के रूम पर जाती है। जैसे ही वो विक्रम के रूम पर पहुंचती है, उसको विक्रम की खून से लथपथ लाश मिलती है। कुछ महीनों बाद अंजलि सिर्फ अपने कमरे में बैठकर रोते रहती है। ना कॉलेज जाती है और ना ही किसी से मिलती है, क्योंकि अब राहुल का भूत हर समय उसके साथ रहता था। अंजलि के घर वाले उसकी शादी के लिए एक रिश्ता देखते हैं। लड़की को अंजलि बहुत पसंद आती है, लेकिन अंजलि विक्रम के साथ हुए हादसे से बहुत सहमी हुई थी और इसी कारण मुकुंद से शादी के लिए मना कर देती है। मुकुंद अंजलि को रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाता है। बहुत मनाने के बाद अंजलि रेस्टोरेंट जाती है। हेलो, मैं मुकुंद। पता है मुझे। गुस्सा हो क्या? नहीं मुकुंद, आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, आप बुरे नहीं हैं। तो फिर कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अगर ऐसा है तो बता दो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अंजलि मुकुंद को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी भी राहुल का भूत हमारी बातें सुन रहा है। आप हंस रहे हैं? तुम डरो मत अंजलि, मुझे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन इस राहुल को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ। राहुल का भूत मुकुंद का पीछा करते करते उसके रूम पर पहुंचता है। मुकुंद अपने बेड पर थक कर लेट जाता है। तभी सो ले और सो ले, जितना सोना है सो ले। वैसे भी ये तेरा आज धरती पे आखिरी दिन है। आ गया तू? हाँ, तुझे जान से मारने आया हूं। आज मेरा नहीं, तेरा इस धरती पे आखिरी दिन है। कौन है तू जो मुझे धरती से भगाएगा? पहचाना नहीं? इतना कहते ही मुकुंद विक्रम में बदल जाता है। राहुल का भूत चौंक जाता है। विक्रम, तुझे तो मैंने मार दिया था। हाँ, लेकिन तेरा हिसाब जो चुकाना था तो वापस आना पड़ा। जैसे ही राहुल का भूत विक्रम की तरफ आगे बढ़ता है, विक्रम मुट्ठी में बंद राख राहुल के ऊपर फेंक देता है। राहुल का भूत घूं घूं करके जल जाता है। अंजलि खिड़की से ये सब देख रही है, जो मुकुंद का पीछा करते करते रूम तक पहुंच गई थी। अंजलि, अंदर आ जाओ। अंजलि कमरे में आते ही रोते हुए विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम, तुम कैसे? अरे मैं भी तुमको बहुत प्यार करता था, इसलिए तो मर के वापस आ गया। मजाक मत करो। अंजलि, मैं तुमको रोते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता था। तुम खुश रहो, मैं हमेशा यही चाहता था। तो इसलिए इस भूतिया आशिक के अत्याचार से बचाने के लिए मैंने एक बहुत बड़े साधु की मदद ली। उन्होंने ही मुझे ये राख दी, जिससे कि राहुल का भूत जल गया। अब तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकती हो। विक्रम, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विक्रम परलोक चला जाता है और अंजलि सुख से अपना जीवन व्यतीत करती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।